अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम के बाहर ही वापस आ गया हूँ। आखिरी ओवर मैंने देखना गवारा भी नहीं किया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तक मैं ऑस्ट्रेलिया में नहीं हूँ, अमेरिका में ही हूँ, क्योंकि हमने आखिरी जो T20 की असाइनमेंट थी हमारी वो अमेरिका में थी, और अमेरिका का जो वर्ल्ड कप था उसमें भी इसी तरह की परफॉर्मेंस थी, और शायद मोस्ट ऑफ द जो स्क्वाड है यही प्लेयर्स पाकिस्तान के थे। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं शायद अमेरिका में हूँ, अभी तक ऑस्ट्रेलिया नहीं आया हूँ इस T20 की टीम की कवरेज के लिए। जो परफॉर्मेंस आज पाकिस्तान के शहजादों ने दिखाई है, वनडे सीरीज़ आप लोग जीते हुए हो, लेकिन अगर आप बॉलिंग देख लो तो माशाल्लाह क्या हमने बॉलिंग की है। बैटिंग की तो तारीफ़ ही, मुझे तो लग रहा था कि ये 36 भी नहीं कर पाएंगे। ये भी भला हो अब्बास अफरीदी का, उससे छक्का लग गया, हसीबुल्ला से छक्का लग गया, टेल एंडर ने आगे कुछ स्कोर कर दिया, और हमारे जो सुपरस्टार बल्लेबाज हैं उन्होंने तो आपस में मुकाबला लगाया हुआ था कि पहले डग आउट में जाके कौन बैठता है। तो ये वही कहानी है जो हमारी अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप के दौरान थी। और बाय द वे, पाकिस्तान ने अपनी जो T20 क्रिकेट है उसको आगे लेके जाना है या हमने स्टक रहना है उन्हीं प्लेयर्स के ऊपर जो एक अरसे से पाकिस्तान के अंदर T20 की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वनडे सीरीज़ हमने ज़रूर जीती, बॉलर्स के सर पे जीती। लॉन्ग फॉर्मेट था, ऑस्ट्रेलिया की टीम ट्रैप हो गई हमारे, लेकिन आज आपने ऑस्ट्रेलिया के ट्रू T20 स्पेशलिस्ट के सामने खेला है। आज मैक्सवेल था, मार्कस स्टोनिश था, टिम डेविड था, मैथ्यू शॉर्ट ने बड़ी अच्छी जितनी देर वो खड़ा रहा उसने भी हिटिंग की है, जॉश इंग्लिश था। तो ऑस्ट्रेलिया आज अपनी प्रो जो उसके T20 साइड के जो प्लेयर्स थे उन्हीं के साथ था, और हम अपनी वही पुरानी टीम लेके, वही बाबर, वही रिजवान, वही उस्मान खान वैसे क्या कर रहा था यार। T20 क्रिकेट आप उस्मान, आपको पाकिस्तान ने सिलेक्ट किया हुआ है, आपके बैट के ऊपर बॉल ही नहीं आ रही है। आपने कितनी अटेम्प्ट्स किए हैं शॉट लगाने की जिसमें आपको कामयाबी नहीं मिली है। सो बाय द वे, पाकिस्तान की जो टीम है उसको अपने T20 के, ये देखें ओजी कितने खुश हो रहे हैं वो साहब ज़रा। उन्होंने जिस तरीके से, जिस भोंडे तरीके से, जिस बुरे तरीके से हमने ये T20 मैच हारा है। 7 ओवर की गेम थी, तो ये 20 ओवर की अगर क्रिकेट होती तो तब क्या होता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि यार देखो ना, हमारे सर के ऊपर टारगेट इतना चढ़ गया था, आज बॉलर्स का बुरा दिन था, आज बल्लेबाजों ने उसका साथ नहीं दिया है। ओवरऑल पाकिस्तान की जो T20 साइड है उसका माइंडसेट भी बदलने की ज़रूरत है, उसकी अप्रोच बदलने की ज़रूरत है, और ख़ुद इन प्लेयर्स को हमें बदलने की ज़रूरत है। और जब हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में नीचे नज़र दौड़ाते हैं कि हम T20 साइड जो है वो किस तरह की लेके घूम रहे हैं, आप बिलीव कीजिए दुख हुआ है खुदा की कसम आज पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देख के। ठीक है, 7 ओवर का मैच था, फोरकास्ट थी, हालांकि रिजवान टॉस जीता हुआ था। शाहीन आया, उसको पहले ओवर के अंदर 15 रन पड़ गए। नसीम आया, उसको पहले ओवर के अंदर 17 पड़ गए। उसके बाद हारिस आया, चलो ठीक है, उसका पहला ओवर ठीक था, लेकिन दूसरे ओवर में हारिस हथे चढ़ गया उनके। एक अब्बास अफरीदी जिसको हमने 1 ओवर दिया, उसने 1 ओवर के अंदर 2 विकेटें हासिल की हैं। जिसको हमने 1 ओवर दिया उसने अच्छी बॉलिंग की, जो 2-2 ओवर करवाने वाले थे वो आज हथे चढ़ गए ऑस्ट्रेलियंस के, और उन्होंने खूब गुस्सा निकाला है। और हमेशा जो टीम T20 के अंदर, जिस टीम के अंदर दलेर बैट्समैन होते हैं, वो टीम हमेशा आपको डिस्टर्ब करती है, आपके बॉलर्स को। और आज पाकिस्तान के बॉलर्स डिस्टर्ब हुए हैं। आज उनसे उनकी लाइनो लेंथ भी नहीं थी, और उनको समझ भी नहीं आ रही थी कि हम बचें तो कहाँ बचें, बिलीव कीजिए। और मैं मजाक से नहीं कह रहा हूँ, ना मैं तंजन कह रहा हूँ। स्टिल ऐसा लग रहा है कि वही अमेरिका वाले वर्ल्ड कप के हालात हैं जो हमने अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप की हमारी आखिरी असाइनमेंट थी। तो हम आज भी उसी स्टेज के ऊपर खड़े हुए हैं, उससे भी बुरा आज हमने परफॉर्म किया है। बाय द वे, फ़खर जमान का आज के पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में ना होने का नुकसान आपने देख लिया। आपको अंदाज़ा हो गया कि फ़खर आपकी टीम में नहीं है तो आपका क्या हाल है। इफ्तिखार को आपने निकाला, आपके हालात वैसे के वैसे ही हैं। आपने शादाब को निकाला, आपके हालात वैसे के वैसे ही हैं। इमाद को आपने निकाला, वही आपके हालात हैं। मोहम्मद आमिर को आपने निकाला, वहीं पे हम खड़े हुए हैं। बाकी दुनिया की टीमें होती हैं वो एक स्टेप आगे जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंस के अंदर कुछ ना कुछ बेहतरी दिखाई देती है। हम बिल्कुल उसी लेवल की क्रिकेट T20 खेलते चले आ रहे हैं जिस तरह की हमने अपनी असाइनमेंट अमेरिका में ख़त्म की थी। और अभी 2 T20 मैचेस बाकी हैं। सिडनी के अंदर भी हाउस फुल होगा, तकरीबन 30-35 हज़ार के करीब सिडनी के अंदर क्राउड आ रहा है मैच देखने के लिए। आज तो बारिश की वजह से क्राउड भी वापस चला गया था। और उसके बाद होबार्ट के और पाकिस्तान की इस तरह का जो कम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है, कम अज़ कम मैं इस कम्बिनेशन से खुश नहीं हुआ हूँ। ये आज का T20 मैच जीत भी जाते उसके बावजूद मैं इस कम्बिनेशन को कम अज़ कम नहीं अप्रिशिएट करने वाला था कि यार ये जो कम्बिनेशन है ये बेस्ट कम्बिनेशन नहीं है। और एक चीज़ और मैंने जो नोट किया पाकिस्तान की, यार आप दुनिया की जिस टीम के सामने खेल रहे हो वो उनकी T20 की अप्रोच चेक करो, आप अपनी T20 की अप्रोच चेक करो, सिंपल सी चीज़ है। और एक और चीज़, रिजवान कप्तानी कर रहे थे। रिजवान, मैं आज वैसे रिजवान भी ना प्रेशर में दिखाई दिए हैं। वो फील्डर्स के ऊपर भी चीख चिल्ला रहे थे। आपके बॉलर जब आपका साथ नहीं देते फिर इसी तरह के हालात होते हैं। सो कुछ नहीं बदला है।
वनडे सीरीज आपने जीत ली, बहुत अच्छा काम किया, 22 साल बाद आपने जीत लिया है। अब बकिया 2 मैचेस हैं, आपको अपने इन ब्लंडर्स को ठीक करना पड़ेगा। और मैं इस बात पे आज हैरान हुआ हूँ, बिलीव करें कि हम छक्का मारने जा रहे हैं, दायरे के अंदर हम लोग कैच दे रहे हैं, 1-2 हमने बाउंड्री के ऊपर जो है ना उनके हमने बल्लेबाजों को आउट किया है, और जब उन्होंने हमारे सामने बैटिंग की है तो स्टैंड्स के अंदर छक्के जाके गिरे हैं। आपसे छक्का नहीं लगता, आपकी अप्रोच का मसला है। आप शायद डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेलते हैं, या फिर वनडे सीरीज पाकिस्तान जो जीता हुआ था उसका ओवर जो कॉन्फिडेंस हम हुए थे, शायद आज वही हम उसी सिचुएशन के अंदर खड़े हुए थे जिस सिचुएशन के अंदर हमने अमेरिका वाला वर्ल्ड कप खत्म किया है। तो भाई कुछ नहीं बदला है, आकिब जावेद को देखना पड़ेगा। साहबजादा फरहान ने आके ठीक है रिजवान के साथ ओपनिंग की। वैसे आज की जो स्कोर शीट, आज की जो टीम शीट थी उसमें जहांदाद खान को हमने डेब्यू करवाना था, लेकिन हमने हसीबुल्ला को खिलाया। चलो फिर भी हसीबुल्ला ने आपको मुकम्मल तबाही से बचा लिया है, हमने कदरे कुछ बेहतर स्कोर कर लिया है। कम से कम वो 36 के ऊपर तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम ऑल आउट नहीं हुए हैं, या 36 रन के ऊपर तो टीम बुक नहीं हुई है। लेकिन बहुत बुरा स्टफ है, आपको बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। आपको T20 के प्लेयर्स बदलने पड़ेंगे, और जो हमारे पास बेस्ट प्लेयर्स थे, हम उन बेस्ट प्लेयर्स के साथ भी आज जिस तरीके की हमने परफॉर्मेंस दी है उसने सवाए मायूसी के हमें कुछ नहीं दिया है। और अगर इसी तरीके से, इसी तर्ज की हम इसी तरीके की T20 क्रिकेट खेलते रहे तो बिलीव कीजिए आप T20 मैचेस जीतना भूल जाएंगे, जो अप्रोच आज आपने शो किया है। अब उम्मीद है अगली दफ़ा मैं क्या तवक्को करूंगा कि यार हमारे बॉलर्स जो हैं उनको मारना पड़े, हमारे बॉलर्स की हालत बेहतर हो, हमारे बॉलर्स बेहतर अंदाज के अंदर परफॉर्म करके हरीफ टीम को छोटे टारगेट पे आउट करें, तभी हम मैचेस जीत सकते हैं। बैटिंग में हम पहले भी बुरे थे, हम आज भी वहीं खड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं बदला है। आप बिलीव करें कि इस टीम का आज अप्रोच देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, इनको जब तक आप लोग साइड पे करके आप नए प्लेयर्स के साथ जाएं, आप तभी आप अपनी क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। उन्हीं प्लेयर्स के साथ आप जाएंगे। इनका T20 का ना टेम्परामेंट लग रहा था, ना आज इनकी T20 वाली बिलीव करें अप्रोच लग रही थी। ये तो हमारे पहले T20 मैच का हाल है। थैंक यू सो मच।